हाय फ्रेंड्स, आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 3 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे। ये सेकंड टी20 मैच खेला जाएगा। ये मैच किसके बीच खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वुमेंस वर्सेस श्रीलंका वुमेंस के बीच मैच खेला जा रहा है। ये 3 अक्टूबर को 2 मैच होंगे, एक होगा 3:30 बजे, एक होगा शाम को 7:30 बजे। वेन्यू की बात करूँ, सेम ग्राउंड पे मैच होगा, शाहजहाँ क्रिकेट स्टेडियम शाहजहाँ पे। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ओवरऑल बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। जितने मैच हुए हैं तो यहाँ पे ओवरऑल बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। इस ग्राउंड पे फास्टर और स्पिनर को दोनों को मदद मिलता है। यहाँ पे एवरेज स्कोर ठीक ठाक है, अच्छा खासा रन बनता है। अगर टीम अच्छी नहीं खेलेगी तो 80 या 90 में ऑल आउट हो जाएगी, अच्छा खेलेगी तो 140, 150, 160, 170 तक, 200 तक भी अगर अच्छा खेलेंगे 200 तक बन जाएगा। लेकिन 160, 170 तक मैक्सिमम मान के चलना, ये फर्स्ट इनिंग का है। यहाँ पे दोनों को मदद मिलता है, फास्टर और स्पिनर को दोनों को मदद मिलता है। ये तो पिच रिपोर्ट की बात हो गई। अब बात करूँगा की प्लेयर के बारे में, चाहे वो पाकिस्तान वुमेंस के हों चाहे श्रीलंका वुमेंस के हों, सबसे बेस्ट प्लेयर कौन से हैं। सबसे पहले बात करूँगा विकेट कीपिंग सेक्शन से कि विकेट कीपिंग सेक्शन में पाकिस्तान और श्रीलंका के टॉप प्लेयर कौन से हैं। पाकिस्तान की तरफ से रहेंगी मुनीबा अली, सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। सिलेक्शन इनका 93.37 है, बहुत हाईएस्ट पिक है इनका। ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ओपनिंग भी करती हैं। उसके बाद आती हैं श्रीलंका वुमेंस की तरफ से अनुष्का सजूनी आती हैं। ये हैं इनकी सिलेक्शन है 34%। तो आपके एक ग्रैंड लीग पिक बन सकती हैं। अगर ये मुनीबा अली नहीं चली, सपोज मानो 5-10 रन पे, तो ये आपकी बेस्ट प्लेयर निकलेंगे। अनुष्का सजीवनी ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकलेंगी। इन दोनों का कोई चांस नहीं खेलने का। तो आपके विकेट कीपिंग सेक्शन से सबसे बेस्ट प्लेयर यही दोनों रहेंगी। हेड टू हेड में तो आप मुनीबा अली लेके चलना, ग्रैंड लीग मजमाना होगा तो आप अनुष्का सजीवनी को लेके चल सकते हो। अब बात करूं बैटिंग सेक्शन से पाकिस्तान और श्रीलंका के। श्रीलंका वुमेंस की तरफ से जो बैटिंग सेक्शन से हैं हर्षिता समर विक्रमा, बहुत बेस्ट प्लेयर हैं। अब इनकी सिलेक्शन है 90, बहुत हाईएस्ट पिक है इनकी, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है। तो बहुत बैटिंग ऑर्डर इनका इतना ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया रन बनाती हैं, ओपनिंग करती हैं या कभी कभी फर्स्ट डाउन भेज दिया जाता है। तो ये ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो इनको लेके चलना, 1 से 2 टीम में रोटेट कर लेना। उसके बाद अगर आपको लगेगा तो अगली टीम में हटा सकते हो। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो आएंगी बैटिंग सेक्शन से फिरोजा, गुल फिरोजा ज़बरदस्त बैट्समैन है। इनकी सिलेक्शन है 63.49, अच्छी खासी सिलेक्शन है, ज़बरदस्त है। उसके बाद डिसलोवा की बात करूं जो श्रीलंका की तरफ से रहेंगी, इनका है 25 पॉइंट। तो ये बहुत कम चलती हैं, कभी कभी चलती हैं कभी नहीं। 10 मैच में, 1-2 मैच में अगर आपको पॉइंट देंगी, नहीं तो 8 मैच में फ्लॉप जाएंगी। तो उस हिसाब से समझ के रखना। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आती हैं अमीनी, ये भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो अगर आपको लगेगा अमीन को लेके चलना, सिद्रा अमीन को, तो लेके चल सकते हो। सिद्रा अमीन उतना खास नहीं है, 17% सिलेक्शन ने किया है। ये सब हैं 5-6 टीम जो बनाने वाले प्लेयर हैं, तब इनको डिसोल्वा को अमीन को लेके चलते हैं। ये आपकी ग्रैंड लीग की पिक आएंगे, वो भी कब 5वें-6वें, जब ये ऊपर का टॉप ऑर्डर आउट होता है तब आके 30-30, 40-40 रन मारेंगे तब निकलेगा। अगर आप 2 टीम 3 टीम बना रहे हो तो उसके लिए नहीं है ये, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। उसके लिए ये दोनों हैं। उसके बाद फिर रियाज की बात करूँ तो इनका 11% है। उसके अलावा मुझे नहीं कुछ खास लग रहा, कोई आगे कुछ किसी को मौका उतना मिलेगा। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करूँ, श्रीलंका और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा हाई है चमराटा पट्टू, 97.63 है, सबसे हाईएस्ट पिक है। इनसे ज़्यादा किसी का नहीं है सिलेक्शन। उसके बाद आती हैं टीम की, जो पाकिस्तान की टीम की कैप्टन है निदा डार, ऑलराउंडर हैं 94.38, चमराटा पट्टू के बाद इन्हीं का नंबर है। फिर उसके बाद आती हैं दिलहारी, कबसर दिलहारी हैं, ये भी ऑलराउंडर 92 पॉइंट, ये भी श्रीलंका की तरफ से हैं। तो चमराटा पट्टू, उसके बाद कबसर दिलहारी, ये दोनों सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक हैं। उसके बाद ये निदा डार जो टीम की कैप्टन रहेंगी पाकिस्तान की तरफ से। फिर उसके बाद आएंगी पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना, इनकी है सिलेक्शन 86 पॉइंट। तो आपके सामने ये ऑलराउंडर का जो पिक है, अब ये 4 प्लेयर हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 प्लेयर आपको लेके चलना पड़ेगा। अब कैसे लेके चलना पड़ेगा? अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करेगा, सपोज मानो तो बैटिंग करेगा, तो ये दोनों बैटिंग भी करती हैं। उसके बाद फिर श्रीलंका फिर बॉलिंग करने आएगा। श्रीलंका, पता लगा ये
आप इनको हटा दिए बैटिंग के हिसाब से कि ये आउट हो जाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगी, उसके बाद सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग करने आए तो आप 2-2 विकेट ले जाएं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे जो ये 4 प्लेयर हैं, सारा इन्हीं पे दारोमदार टिका हुआ है, इसी में फंसता गेम। ये 100% बता रहा हूँ आपको, इन 4 ऑलराउंडरों से फंसा है, क्योंकि ये लोग जल्दी वो खेलने भी आ जाती हैं, 4-4 ओवर भी करती हैं। तो अगर आप 2 टीम 3 टीम बना रहे हो, हेड टू हेड में तो सारी रहेंगी, सब में मेगा ग्रैंडलिंग में 3 टीम या 4 टीम में रहेंगी, रोटेट करके रखेंगे, लेकिन 5वीं टीम 6ठी टीम से निकालना शुरू कर देंगे, एक एक 2-2 प्लेयर करके। लगेगा चमालाटा पट्टू को विकेट भी नहीं मिलेगा और बैटिंग से कुछ नहीं होगा, तो एक टीम में वहाँ से इनको सिलेक्शन से हटाएंगे, फिर इन तीनों को लेकर चलेंगे। एक में लगेगा कि ये भी नहीं चलेंगी, नीदरडार नहीं चलेंगे, तो इन दोनों को हटा दिया जाएगा। पता लगा इन दोनों में, चारों में से 2 जरूर चलेंगे, ऐसा नहीं चारों फ्लॉप जाएंगे, लेकिन 2 चलेंगी। हो सकता है कभी कभी चारों चल जाती हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है तो सब कुछ कप चाहिए, तो अच्छा खेलेंगे सब। इसीलिए कह रहा हूँ ये 4 प्लेयर आपको लेके चलना ही पड़ेगा, 3 से 4 टीमें रोटेट करना पड़ेगा, और कैप्टन वाइस कैप्टन सब ज़्यादा इन्हीं में रोटेट होंगे। अभी से आपका डाउट क्लियर कर दिया हूँ मैं। उसके बाद ये 3 प्लेयर हैं जिसमें से इनका कोई चांस नहीं है, हो सकता है इनमें से किसी को मौका मिलेगा तो आजमा सकते हो, लेकिन उतनी कुछ खास नहीं है। अगर मौका मिलेगा या सोहेल को अगर रखना होगा पाकिस्तान की तरफ से तो इनको लेके चल सकते हो, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कुछ खास है। अब बॉलिंग सेक्शन से जो बेस्ट प्लेयर रहेंगे श्रीलंका की तरफ से, उद्देशनी प्रबोधनी, ये बेस्ट हैं, 83% इनका सिलेक्शन है, 83% बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। फिर उसके बाद आती हैं सादिया इकबाल जो पाकिस्तान की तरफ से हैं, इनका उनसे ज़्यादा है, इनका 90% है सिलेक्शन। उसके बाद आती है सुगंधिका कुमारी, इनका कितना है 73%। उसके बाद आती है संधू, इनका है 63%। तो ये जैसे 4 ऑलराउंडर थे, देखो सिंपल सीधी बात समझ लो, जैसे 4 ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर में आपको कितने प्लेयर मिले थे, 4 प्लेयर, 1 2 3 4। वही चीज़ सेम आपके साथ हुआ है यहाँ पे बॉलिंग से। अब ये बॉलिंग से 1 2 3 4, अब इनकी 63 है, 73, 73 है, 90 है, 83 है, ये 4। अब 2-2 प्लेयर दोनों टीम की तरफ से, 2 पाकिस्तान की तरफ से हैं और 2 हैं श्रीलंका की तरफ से, क्योंकि उद्देश्य प्रबोधनी श्रीलंका की तरफ से हैं। उसके बाद सुगंधिका कुमारी जो हैं ये श्रीलंका की तरफ से हैं, और इकबाल की बात करूं तो ये भी वही हैं। उसके बाद संधू की बात करूं तो ये पाकिस्तान की तरफ से। ये 4 इधर से 4 उधर से, 8 प्लेयर हो गए। उसके बाद जो आपको आगे बताऊंगा उसके अलावा मुझे कुछ खास यहाँ पे नहीं लग रहा है। अगर इनको मौका मिलेगा तो आजमा सकते हो, उनको एक टीम में जगह दे सकते हो, नहीं तो इनको भी दे सकते हो एक में, बढ़िया प्लेयर हैं। तो ये सिर्फ 1 से 2 प्लेयर हैं जो आपके ग्रैंड लीग में काम कर सकते हैं, ये 2 प्लेयर जिसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। उसके अलावा मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है कि कोई कुछ और उसके आगे किसी को मौका मिलेगा। पाकिस्तान की तरफ से जो प्लेयर रहेंगी, मुनीबा अली रहेंगी, उसके बाद रहेंगी रियाज के बाद रहेंगी फिरोजा। ये 3 प्लेयर रहेंगी बैटिंग से, आपको बेस्ट जो पाकिस्तान के बैटिंग सेक्शन से सबसे बेस्ट प्लेयर हैं 3। फिर ऑलराउंडर से आ जाओ, टीम के कैप्टन हैं नीदरडार, और उसके बाद फिर उसके बाद फातिमा सना पे आ जाओ, उसके बाद इकबाल पे आ जाओ। 3 इनके बैटिंग से और 2 ऑलराउंडर से और 1 बॉलिंग से। ये 6 प्लेयर पाकिस्तान उमन की तरफ से रहेंगे। मुनीबा अली रहेंगे, उसके बाद रियाज रहेंगे, उसके बाद फिरोजा रहेंगे, नीदरडार रहेंगे, उसके बाद फना रहेंगे। श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से सबसे ज़्यादा रहेंगे हर्षिता समर विक्रमा, बेस्ट प्लेयर हैं, इनकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको दिखाया भी था। फिर चमरा अट्टापट्टू, उसके बाद आती हैं काबिसा दिलहारी, फिर उसके बाद आएंगी यहाँ पे सुगंधिका कुमारी, ये श्रीलंका की फास्टर बॉलर हैं, बेस्ट बॉलर हैं। उसके बाद फिर ये आती हैं उद्देश्य प्रबोधनी। तो ये 5 प्लेयर मैं श्रीलंका की तरफ से लेके चल रहा हूँ जो सबसे बेस्ट प्लेयर हैं श्रीलंका की तरफ से। एक इन पे दांव लगाया हूँ, ये दोनों बॉलिंग से बहुत ज़बरदस्त हैं, बैटिंग भी कर लेती हैं। ये तो उद्देश्य प्रबोधनी बहुत बढ़िया बैट्समैन भी हैं। अब ये तो इनकी सबसे श्रीलंका की तरफ सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। उसके बाद ये भी हैं और ये भी हैं। तो ये 5 प्लेयर पे लेके चला हूँ, और उसके बाद इधर से पाकिस्तान की तरफ से इन पे ट्रस्ट किया हूँ। अगर आपको लगेगा जो मैंने आपको पहले बता दिया उस हिसाब से चलना। कैप्टन सबसे ज़्यादा यही दोनों रहेंगी सबसे बेस्ट, और एक में ये भी चमीरा अट्टापट्टू, उसके बाद दिलहारी रहेंगी कैप्टन वाइस कैप्टन। अगर आपको लगेगा तो ये भी कैप्टन की सबसे ज़्यादा दावेदार रहेंगे। उसके बाद चमीरा अट्टापट्टू पे भी जा सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आपको रिस्क लेना पड़ेगा तो
एक इन पे भी जा सकते हो और उसके बाद इन पे भी जा सकते हो, नहीं तो ये भी कैप्टन के दावेदार हैं, ये भी हैं, नहीं तो ये भी हैं। तो आप अगर सेफ टी पे चलना होगा तो ये सबसे सेफ है। अगर थोड़ा रिस्क लेना होगा तो इन पे जा सकते हो, इन पे भी जा सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन, नहीं तो किसी बॉलर पे आके अटक सकते हो यहाँ पे। ये होगा अगर आपको लगेगा इसमें से किसी बॉलर को नहीं विकेटें मिलेंगी, जो कमज़ोर खिलाड़ी है जो मैंने पहले बताऊँ, उनको लेके चल सकते हो। जो भी होगा आपको टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।